गया था बचपन में बेटा? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो जब मैं 3 साल का था तब मुझे अस्थमा हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को ही अस्थमा हो जाता है और फिर वो जीवन भर चलता रहता है। चल ही रहा था फिर लगातार? हाँ, चल ही रहा था। मैंने कि कई साल तक तो एलोपैथिक दवाई चली मेरी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि क्योर कभी नहीं हो सकता, सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, वो भी इनहेलर के द्वारा। हाँ, सबको इनहेलर पकड़ा देते, उसमें माइल्ड स्टीराइड होता है और वो स्टीराइड आँखों के लिए, हड्डियों के लिए, जीवनीय ऊर्जा के लिए, पेनक्रियाज के लिए, सारे तुम्हारे डीएनए को ही गड़बड़ कर देता है। लोगों का डीएनए खराब हो रखा है। पहले कोई किसी को बोल देना तेरा डीएनए खराब है तो लोग मरने मारने पर आ जाते थे। हमने अपना डीएनए खुद ही खराब कर रखा है। अपना खून, अपना डीएनए, अपना खानदान ही खराब कर रखा है। दवाइयाँ, ये एलोपैथी की इतनी खतरनाक दवाई है। जी, फिर अब क्या किया बेटा? हाँ, तो अस्थमा के साथ मुझे साइनस भी था। हाँ, और फिर मेरे मम्मी पापा ने, जब मैं 5-6 उम्र का था तब आस्था चैनल में आपका योग देखा। तो क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, तो अपने हाथ से तो अनुलोम विलोम नहीं कर सकता, तो मम्मी अपने हाथों से करवाया था। तो फिर ऐसे करवाते करते 10 साल हो गए और 10 साल बाद तक मेरा पूरा अस्थमा और साइनस ठीक हो चुका था। लो, हाँ, बचपन में ही ठीक कर लिया फिर उसको, अस्थमा को। क्या नाम बेटा? ऋषभ सिंह, कहाँ से हो? नोएडा। चलो भाई, ऐसे योगी माता पिता को भी धन्यवाद है कि अपने बच्चों को योग सिखाया, नहीं तो जिंदगी भर अस्थमा, जिंदगी भर बीपी, जिंदगी भर शुगर, जिंदगी भर थायराइड, जिंदगी भर कोलेस्ट्रॉल की दवा। अरे ये दवा है या धोखा है? गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम है। प्रणाम मेरी बहन। मुझे 98-99 में शायद अस्थमा हो गया, बहुत तेज हुआ था। ये आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और किसी को जेनेटिकली भी हो जाता है। तब मैं सर गुरु जी पूना में भुसावल में रहती थी। हॉस्पिटल काफ़ी पास में था। मैं चल के गई तो डॉक्टर बोले तुम चल के क्यों आई, कुछ भी हो सकता है तुमको। बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाता, मर जाती, चल के क्यों आई तू? उसके बाद से सर पेडनिसोलोन, एस्थेलिन और डेरिफाइलिन और क्या ट्रिंच, ऐसा बोल के बहुत सारे दवा थे। अगर हफ्तों भर मैंने खा लिया तो मेरे हाथ से ग्लास नहीं पकड़ा जाता था। ओए राम, वो दवाइयाँ खा खा करके पूरा डिजास्टर हो रहा। तब बच्चे गुरुजी छोटे थे तो मैं योगा नहीं कर पाती थी, या बहाना बोलिए कुछ भी, बहाना बोलो या बच्चों में उलझ के रह जाते हैं। अच्छा, ये सब बच्चों में इतने उलझते हैं और बच्चे फिर फुर्र उठ जाते हैं। अभी 5-6 साल से गुरुजी हमने योगा करना शुरू किया है तो मेरा इनहेलर भी छूट गया है। मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, अमरनाथ भी पैदल चल के गई। क्या बात और है। अभी यहाँ भी गई थी सर, केदारनाथ भी पैदल चल के गई। अभी वहीं जाने की वजह से मेरा थोड़ा 6-7 घंटा पानी में भीग गई तो गला खराब हो गया। पानी लगातार बरसता रहा पानी, तो उसमें थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बाकी अच्छा हो गया। ये तो एक बार ये एलोवेरा का गरारा करना है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, हल्दी डाल करके एक बार गरारा कर लो, एक ही बार में गला ठीक हो जाता है, एक ही बार में। और गुरुजी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद से आपकी दर्शन हो गई। मुझे आपसे मिलना था, मिल गई। बस मेरे तीर्थ समाप्त पूरे हो गए। हाँ, एक समाप्त मत बोला करो, हाँ? खत्म मत बोला करो। क्या हो गए? पूरे हो गए। हाँ, पूर्णता की संस्कृति हमारी, समाप्ति की नहीं, खत्म की नहीं। हाँ, चलो खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं प्रवीण गुड़गांव से। हाँ, वो तो थारी बात तो मेरा पट रहा है, हरियाणा का है छोरा। गुरुजी मेरे को 1 साल पहले वजन बढ़ने की शिकायत हुई। और कितना बढ़ गया था? 85 किलो हो गया। धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, फैटी लीवर हो गया उसमें। उसके बाद जॉन्डिस हो गया। ये आजकल बहुत हो रहा है फैटी लीवर। मैंने फिर, और कोरोना के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया। और चारों तरफ पता नहीं क्या जहर वातावरण में घुला हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, अलग अलग चीजें अंदर जाती हैं, लीवर किडनी का कुठप कर देती है। जी गुरुजी फिर मैंने एलोपैथी की 2 महीने दवाई यूज करी। फिर मैं वेलनेस आया हरिद्वार। वहाँ से फिर डॉक्टर ने मेरे को लिवोग्रेट, लीवामृत, सर्वकल्प, कवात वगैरह बताया। तो मैंने घर जाके प्राणायाम किया, कपालभाति। अब क्या हाल है? अब तो पतला हो रखा। अब पतला, 70 किलो वजन हो गया गुरुजी। ला भाई, 15 किलो वजन घटा दिया। और वो फैटी लीवर का क्या हाल है? खत्म। अभी 15 दिन पहले मैंने रिपोर्ट चेक कराई तो नॉर्मल आया सब। ला, जोरदार अभिनंदन है भाई। क्या नाम बेटा? प्रवीण। ला भाई, प्रवीण तो पक्का प्रवीण हो गया योग में। आ जाओ भाई।
ये तगड़ा सा दूसरा भी, ये भी तेरा भाई है क्या? ये मेरे दोस्त है। हाँ भाई बंधु ही होगा। मैंने कहा तगड़ा तगड़ा तो इधर आ। हाँ, ये प्रवीण का दोस्त है। क्या नाम बेटा तेरा? जयवीर। कितना हो गया था वजन? बैठ। गुरुजी प्रणाम। मेरा वजन 115 किलो हो गया था गुरुजी। 115 जी। गुना बढ़ा लिया था भाई। हाँ, मेरे ये हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद हाँ कई बार ये भी दिक्कतें होती हैं। कई बार तो आदमी लापरवाही में बढ़ाता है, कई बार ऑपरेशन से, स्टीराइड से, एक्सीडेंट के बाद। हाँ, तो मैं परवीन वेलनेस आए थे जी। उसके तो तूने बाद कितना घटाया? अब मेरा 15 किलो वजन कम। दोनों ने 15-15 तो घटा लिया। अब थोड़े दिन भाई ये अनाज नमक मीठा ना इसने बंद ही कर दिया। बिल्कुल छोटा कर। हाँ, उसने बस दलिया और ये आपका जो मिक्स वो एक बार खाया करो दोपहर को, दिन में। और शाम को खाली साग सब्जियां फल लिया करो, बिल्कुल गुरुजी। है ना। वाटरमेलन थोड़ा थोड़ा, और ऐसी ऐसी इन चीज़ों से वजन नहीं बढ़ता, जी। और घटता घटता मेरे भर का हो जाएगा एकदम। जी गुरुजी। और बताओ। इनका नहीं, ये मोटा मोटा पेट हे राम, ऑपरेशन हुआ ओए पूरा लटक रहा है। यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन, 2 जाली लगी। तो मैं थोड़ा हंसी मजाक इसलिए कर लेता हूँ को ध्यान रहे कि भाई गुरु जी का ध्यान तुम्हारे पेट पर है। हाँ, और गुरु की नज़र मेहर होगी, पड़ेगी तो छट जाएगा। तो हटा लो, आओ साथी हो। हाँ, क्या पाया? आ जाओ, बैठो, इधर बैठो। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। हम लोग गुना मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं देवेश सारस्वत, ये मेरी धर्मपत्नी शशि सारस्वत। लगभग 20-25 साल पहले आप ग्वालियर भी आए थे एक आए बार। थे। तब आपका कैंप अटेंड किया था, और लगभग 2000 से हम आपके आस्था चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये पुराने शिष्य हैं भाई। जी हाँ। एक बात तो है, लोग 25-30 सालों से फॉलो कर रहे हैं और हमको प्रेम कर रहे हैं। कुछ लोग जब आस्था पर भी नहीं आते थे तब भी 93, 4, 5 से मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार उन सबका भी अभिनंदन, और अब तक कर रहे हैं। कुछ तो कल परसों एक बाबा जी मिले 90 साल के, 90 साल के, 92 साल के। बोले बाबा जी 30 साल में से आपको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा इसीलिए एकदम पक्के हो, कुछ दिखता ही नहीं तो आजकल तो लोग 50-60 साल में ही पूरा हिल जाते हैं। क्या क्या फ़ायदा हुआ? बाबा जी कुछ ऐसी घटना हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और एलोपैथी की मेडिसिन मैंने लेना शुरू कर दिया। अब एलोपैथी की दवा लेते रहो जिंदगी भर, बीपी ठीक नहीं होगा, कंट्रोल रहेगा। बीपी की, शुगर की, थायराइड की। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल जिस दिन आया डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको विश्वास है, मैंने 100%, बोले छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। और पिछले आज आखिरी दिन है, 11 तारीख को हम यहाँ पर आए थे। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा बैक पेन होता था वो ठीक हो गया, और मैंने लगभग 4-4.5 किलो वजन कम किया है। एक बात सुनो, सिंथेटिक दवाएं जो आप बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के ले रहे हो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की दवाएं, पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके, साइंटिफिक वैलिडेशन, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके सब कुछ बता दिया। अब तो मान लो। कब मानोगे? जब पूरे लुटपिट जाओगे। हाँ? तो भाई इतना बड़ा तत्व है ये, और इनको क्या फायदा हुआ? सर ये तो बहुत मुझे ज़बरदस्ती लेके आए। 2 बार आए हैं सर हम, पिछले 2 साल पहले भी, और ये हमेशा लगी रहती है। प्रणाम बाबा जी। वैसे एक बात है, घरों में जो माताएं हैं ना वो पक्की भगत है। उन्होंने ये जो पुरुष है ना, ये थोड़े से अल्हड़ से होते हैं। मैं ठीक है, ऐसे बाबा बुआ ऐसे होते हैं, योगी आ गए ऐसे होते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। माताएं फिर वो कहती है ऐसा मत बोल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा तत्व है। मुझे बाबा जी 7-8 साल से शुगर था। अच्छा। तो 1-2 साल तो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, लेकिन एलोपैथिक वाले तो ऐसे यूजर बोलते हैं कि वो तो आपको खानी पड़ेगी जिंदगी हमेशा भर लेनी मेडिसिन। पड़ेगी। फिर मैंने आपको देख देख के, सुन के इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बिना डॉक्टर से पूछे मैंने अपनी मेडिसिन एलोपैथिक की बंद करके कब बंद कर रखी? 5 साल से। 5 साल से। और शुगर नॉर्मल? हाँ, और फिर मधुनाशनी, मधुग्रेट लेना शुरू कर दिया, और अभी 1-2 साल से प्री डायबिटिक रेंज में थी, और अभी यहाँ आके पूरा फ्री हो गई, डायबिटिक फ्री हो गई मैं। अब 6 से नीचे हाँ, आ गया है ना? हाँ, कल 80 आया था फास्टिंग शुगर। लो, और बीपी? बीपी तो मेरा नॉर्मल है। बीपी शुगर कुछ नहीं। और ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की ऐसी गोलियां ऐसे फांकते रहते हैं जैसे कोई प्रसाद खा रहे हो। और 1 वीक में 4 किलो वजन भी कम कर लिया। ला, चलो ऐसे ही तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, 100 साल तक ऐसे ही रहोगे। बस आपका सुनो, आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही। जो है
50-60 साल के बाद में पता लगता है जीवन का। उस समय फिर उलझ पुलझ हो जाते हो, हैं? बेटे जो है बहू के गोद में बैठ जाते हैं और बेटियां जो है वो ससुराल में चली जाती हैं दामाद के साथ, और सारे पंछी उड़ने के बाद में यूँ देखते रहते ये हुआ क्या मेरे साथ। तो इसलिए मस्त रहा करो, तुम्हारा सच्चा साथी योग है और तुम्हारा अपना ही अंतर मन है और अपना भगवान है। तो क्यों किसी इधर उधर के ढूंढता है किसका सहारा, वो तेरे साथ है तेरा पिता परमेश्वर सदा। चलो खुश रहो, ओ जाओ खुश रहो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा गुलजारी लाल गुप्ता, मैं गुलजारी। जलंधर से हूँ, पंजाब से। हाँ, स्वामी जी आप वहाँ पे आए थे तकरीबन 20-22 साल पहले। पूरे देश में मैं तो- घूमा हूँ करीब 25-30 तो लाख तब से हमने योग करना 25 शुरू किया लाख है। किलोमीटर घूमा हूँ। तो मेरी वाइफ भी साथ में आई सर, वो तो योगा टीचर है, वो योग करवाती है। क्या बात 20-25 लोगों को योग करवाती ये है। अच्छी बात है। जो योग करवा रहे हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो कर रहे हैं वो तो अच्छे हैं, जो करा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, सबको ये काम कराना है। स्वामी जी कोई 20-22 साल पहले ना मेरे को पानी से एलर्जी हो गई थी। पानी से एलर्जी? हाँ, जब मैं नहाता था तो मेरे शरीर पे एकदम से ना इचिंग होनी शुरू हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती थी, आधा घंटा। ओए राम। तो मेरे को दिल घटने से लग जाता था, बहुत बुरा हाल था मेरा। तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो 6 दिन हुए हैं मेरे को, और मेरा 90% ठीक है। ये एलर्जी ना पानी से हो जाए, धूल धुएं मिट्टी से हो जाए, और- अब फिर क्या बोलते हैं, बोले जिससे एलर्जी उससे बचा रहे। भाई पानी से कैसे बचेंगे, अब मैं हवा से कैसे बचेंगे? 2-3 बार नहाता हूँ और मेरे को इचिंग बिल्कुल मामूली सी होती है, और मेरे को अब- लगता है कि आपके सिद्धे में वो भी ठीक हो जाएगी स्वामी जी। अब आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क में रोज बताता हूँ ना, ये हाँ जी, पंचामृत ये पिया मैं- करो, ठीक। और 1 चम्मच गाय का घी पिया करो। ये गाय का घी ठीक है स्वामी जी। सुबह सुबह उठते ही तो ये लेना, और फिर सोचादी होकर के 1 चम्मच गाय का घी। ये 1 चम्मच गाय का घी ना, हाँ जी। इस घृतपान का तरीका ये होता है, ये 1 चम्मच ऐसे पिया करो, 1 ही चम्मच पीना, हाँ ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ऐसे पी लिया, 1 चुटकी नमक ले लिया ऊपर से, अच्छा ठीक है स्वामी जी। और फिर गरम गरम पानी, है ना। ठीक है जी। तो स्वामी जी अब ये मेरी 1 चम्मच घी 100 ग्राम के बराबर काम करेगा, और इससे कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ेगा। दिमाग, आंखें, स्किन, हड्डियां, पूरा शरीर, देखो ये शरीर चमक रहा है ना, ये घी से चमकता है। अंदर से योग करते स्वामी हैं। जी गर्मियों में जब मुझे पसीना आता था ना तब भी शुरू हो जाती थी इचिंग, बहुत परेशान था मैं। चलो, तो मैं ये 90% खुजली ठीक ना हूँ। बड़ी खतरनाक है। हाँ, थोड़ी बहुत खुजली हो तो थोड़ा ठीक मजा सा स्वामी आवे, जी, कहते हैं मेरी या तो मजा बिटिया- राज में या खाज में, लेकिन ज्यादा खुजावे ना तो फिर आदमी फिर पगला जाता है। स्वामी जी मेरी बेटिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बेंगलोर में है। जब वो 10-11 साल की थी ना तो उसको सन एलर्जी होनी शुरू हो गई है उसकी। जब वो धूप में जाती है तो उसकी सारी शरीर बॉडी रेड रेड हो जाती है और उसको इचिंग होती है उसको। उसको भी एलोवेरा और ये नारियल का तेल है ना, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल और एलोवेरा बना, बोले ये दोनों तो लगाया करे, है ना, स्नान के बाद लगा लेगी। और ये कायाकल्प वटी, नीम घनवटी है ना, ये सुबह सुबह खाली पेट खिला देना, ठीक है कुछ जी। नहीं हो रहा है। चलो खुश हो, आओ बाबू। हाँ, ये बिटिया को पतला करना है अब। हाँ, किसी भी कारण से वजन बढ़ाओ। अब कितना कम कर लिया बाबू? 8 किलो। 8 किलो कम किया, कितने दिन में? 12 दिन। लो, ये लगातार यही टिकी हुई है, पहले मिली थी मेरे से, मैंने कहा बेटे जमी रहे ना। हाँ नहीं, अब 12 किलो तो कम हो गया ना। 8 किलो। हाँ, 12 दिन में 8 किलो तो कम हो गया ना। हाँ चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है भाई बिटिया की। 4 साल। पैर में दिक्कत थी, उसमें भी फायदा। जयपुर में ले गए थे तो वहाँ पे पहले तो बोले पैर कटेगा। पैर काटने के लिए बोल दिया था, लो अब छोटी सी बिटिया का पैर काटने के लिए बोल दिया। तो इसकी माँ है? नहीं, मैं इसके ना मेरी मामी है। मामी है। जा बेट, खुश हो बेटा। तो अब ना आपके यहाँ से दवाई ली नवंबर में तो इसके पैर सही हो गया। पैर सही हो गए? 2 बार सर्जरी हो चुकी है। 2 बार सर्जरी हो 2 बार सर्जरी हो चुकी है इसकी। और पैर काटने के लिए बोल दिया था। और पैर लो, के लिए पैर बोल कटने दिया। से बच गया। फिर मेरे नंद और के- बेटा अब जो यहाँ सीखा है ना इसको कंटिन्यू कर लेना। ये वजन बढ़ा कैसे? पता ही नहीं, कई बार पता ही नहीं लगता कैसे बढ़ एक तो गया। ये पैर में दर्द था तो ये काम इतना करती नहीं थी पैर के दर्द के कारण। बैठे पैर बैठे का फिर थोड़ा थोड़ा अंदर से ना सारे बॉडी के हार्मोन्स ये सब चेंज होने लगते हैं। ठीक हो जाएगा बेटा। चलो, तो कहाँ से आए हो? राजस्थान से आए हैं। ठीक है, राजस्थान खुश। अलवर से आए हैं। अलवर मेरे से। मेरे भी बीपी था, मेरे बीपी रहता था, मेरे 2007 से बीपी था। ठीक है। हाँ, फिर मैंने तो है ना ये प्रदीप मिश्रा आए थे ना अलवर में, तो उन्होंने मेरे को कहा भाई भोले बाबा का बिल पत्र खाओ, और उससे ही मेरा तो बीपी सही हो गया। लो, बेल पत्र भी बहुत अच्छा है। ये बेल, ये शीशम, ये पीपल, ये पित्त का प्रशमन कर देते हैं।
मैंने बहुतों को बताया, उसी से ठीक हो जाता है बीपी। और अनुलोम विलोम कर लो, चलो खुश रहे। ये भी लड़का तगड़ा सा है। स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी पिछले 7-8 साल से मुझे सोराइटिक आर्थराइटिस था। सोराइसिस, और वो सोराइसिस से आर्थराइटिस, सोराइटिक हार्ट डिजीज, ये सब हो जाता है। तो आज पहली बार मैं नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। अब अकड़न कम हो गई। हाँ, अकड़न कम हो गई। और 6 महीने पहले चिकनगुनिया भी हो गए थे। पूरा शरीर जाम हो गया। लो, फिंगर्स, पहले सोराइसिस, फिर सोराइटिक आर्थराइटिस, फिर ये चिकनगुनिया ने और जकड़ लिया। अब लौकी की सब्जी खाना, जूस नहीं पीना है, जूस ठंडा होता है। लौकी की सब्जी खाना, सोराइसिस ठीक हो जाएगा। ये जो पैर में काले काले निशान है ना, सारे दाग खत्म। 8 दिन में मैं पूरा एक्सरसाइज कर सकता हूँ सर। ला, और वजन कितना कम कर लिया? 5 किलो वेट कम किया। 5 किलो वेट भी कम हो गया, शरीर हल्का हो गया। पति पत्नी दोनों करना, पूरा परिवार के लोग बैठ के करो साथ। ए मैया इधर आना। कितनी उम्र हो गई? 60 साल की हो गई। क्या फायदा हुआ? थायराइड हमारा खत्म हो गया। थायराइड ठीक कर लिया। ये थायराइड ना है तो छोटा सा तितली जितना, और आदमी की तितली उड़नी बंद हो जाए। वजन घटते चली जा रही थी। वजन घटते चले जाए। किसी का वजन घटाने वाला, किसी का वजन बढ़ाने वाला, किसी को आंखें बाहर निकालने वाला, किसी को हार्ट के ऊपर। बहुत दुष्प्रभाव होते हैं इसके। 20 साल से झेल रही थी। एक मैया इधर बैठी है, बोले बाबा जी आपने मेरा ये तो पूछा ही नहीं, मेरी किडनी खराब कैसे हुई? मेरा थायराइड गड़बड़ है, इसलिए मेरी किडनी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा किसी भी कारण से कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो गया हो, ये योग ऐसा है, ढूंढ ढूंढ के बीमारियों को ख़त्म कर देता है। क्या करके? ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, खोद खोद के, टोह टोह करके उनको ठिकाने लगा देता। ये 20 साल से हमें थी। 20 साल से मैं झेल रही थी। 20 साल से कि एक एक बीमारी कितना कितना अंदर से झेलते रहते हैं और लोग ढोते रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई थोड़े आ जाओ शरण में। अब आ गई मैया। पहले चलो। मैं आस्था से देख के करती थी घर पे, फिर बाद में इंडिया टीवी से भी देख के करने लगी। और अब बीच में वो थायरोग्रिट आदि लिया कुछ, ये पॉइंट दबाया कुछ, हाँ, और धनिया का पानी पिया। हाँ, वो हाँ, मैं ये पीती धनिया हूँ। का पानी, धनिया की चटनी, छोटी सफेद छोटी। पेठे की पानी। लो, धनिया का पानी, धनिया का पानी ये थायराइड को, धनिया का पानी ये किडनी को, दोनों को ठीक करता है। लो, ये किसी किताब में प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये अनुभव की बात बता दी हमने आपको। जिनका क्रिएटिनिन 8-8, 10-10 था, धनिया की चटनी बना बना के खिलाई, धनिया का पानी और ये दे दिया थायरोग्रिट। लो ठीक, जाओ गए। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। जाओ खुश। हाँ, सब नॉर्मल। चलो खुश रहो। चलो ये करो, बैठे बैठे करो। अपना पॉइंट दबाओ, अपना अपना पॉइंट दबाओ। थायराइड का पॉइंट ये है, ये आँख का पॉइंट है, ये वाला, ये कान का पॉइंट है, इसके नीचे हार्ट का पॉइंट है, उसके नीचे शुगर का, हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट भी दब जाएगा, कपालभाति भी साथ साथ। योगी आत्माएं जो पूरे ग्रुप में आ रहे हैं, एक बार भाई मथुरा वृंदावन वालों से लेकर के जो पूरे अलग अलग जगहों से ग्रुप में आए हुए हैं, सबका अभिनंदन है। कहीं से 10, 20, कहीं से 50 ऐसे ऐसे ग्रुप आ रहे हैं। अरे भाई इधर उधर ग्रुपों में हांटते फिरते हो, अरे ग्रुप में आओ, गुरु भगवान की शरणागति में आओ, हरिद्वार जैसे तीर्थ में आओ, और यहाँ योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की त्रिवेणी में नहाओ, ज्ञान की, भक्ति की, कर्मयोग की इस त्रिवेणी में नहाओ। बड़ा जोरदार मामला है और पूरा आनंद हो जाता है। 7 दिन में तो तन के, मन के, जीवन के सारे दाग सब धुल जाते हैं। आओ बाबू, इधर आओ। क्या नाम है? अदिति। और आप? ओवी। ओवी और अदिति के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इनको शुगर तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने शुगर पर विजय पा ली है और इंसुलिन बंद कर लिया है। ये है बड़ी बात। संसार में केवल एकमात्र पतंजलि ऐसी जगह है जहां पर इंसुलिन छोड़ाते हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ाते, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल छोड़ाते हैं। कब हुआ था बाबू आपको शुगर, अदिति जी? फरवरी में। फरवरी में। और अब कितना इंसुलिन लगता था इसी फरवरी में? हाँ। कहाँ से आई हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आई है बाबू। और कितनी इंसुलिन लगती थी?
40 यूनिट। 40 यूनिट। लो छोटी सी गुड़िया को। और हुई कैसी थी इसकी मम्मी? कहाँ है? इधर आओ, पीछे आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। हाँ 40 यूनिट है रे रामा रामा। हुई कैसी थी इसको? इधर आओ, अदिति की मम्मी। ओम स्वामी जी। हाँ। अभी 1 महीना पहले ही डायग्नोस हुआ था फरवरी में इसको। हाँ। इसको हल्का सा पेट दर्द हुआ था स्वामी जी। फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे इसको एंटीबायोटिक वगैरह दवाई दे दिए थे। एंटीबायोटिक दे दिए? वो दवाई खा के 3 बार खाई, फिर इसको वोमिटिंग होने लगा रात में। फिर सुबह इसको एडमिट करना पड़ गया स्वामी जी। तब ब्लड टेस्ट हुआ, तब पता चला कि इसको शुगर है। वो एंटीबायोटिक जाते ही पेनक्रियाज को डैमेज कर देते हैं, और ये किसी को भी कर सकते हैं। डैमेज तो सभी को करते हैं, ज़्यादा डैमेज हो जाता है किसी किसी को। बहुत सेंसिटिव होता है ना किसी किसी का शरीर, किसी का कोई अंग बहुत ही संवेदनशील होता है। वैसे पेनक्रियाज सभी का बहुत ही सेंसिटिव है। फिर 40 यूनिट इंसुलिन चल रहा है। हाँ 30-34 ऐसे लग जाता था स्वामी जी। अब 4 बार करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को, और रात का रहता था स्वामी जी। सुबह से शाम तक सुई ठोकते रहते थे। हाँ, और तेरे को क्या लगता था? क्यों मेरे को सुई लगाते हैं? ये बहुत रोती थी स्वामी जी तब। हाँ? इंसुलिन में क्या सुई लगाते हैं? हाँ। अच्छा लगता था? नहीं। और अब कितना लग रहा है? अब तो छूट गया। लो। हाँ अब इसका इंसुलिन छूट गया। अच्छा, मैं ये बात चिल्ला चिल्ला करके पिछले 5 साल से कह रहा हूँ। इससे पहले मैं भी नहीं बोलता था। जब तक कोई मैंने 100% उपलब्धि नहीं कर ली, जब तक सैकड़ों बच्चों का इंसुलिन बंद नहीं करा दिया, तब तक मैंने नहीं कहा। चाहे मुझ पर सारे दुनिया के कोई आरोप लगाए, लेकिन मैंने कहा भाई सच है। हमको लोग सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके लेके गए, वहाँ पर भी हमने कहा साहब ये फ़ायदा हो गया तो मैं क्या करूँ, अब इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए या तिरस्कार मिलना चाहिए, वो आप तय कर लो, लेकिन फ़ायदा तो होता है। लोगों की इंसुलिन छूटती है तो मैंने ये कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया भाई? ये तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सारी दुनिया की सरकारें, साइंटिस्ट जो नहीं कर पाए, वो सनातन के एक सन्यासी ने किया है। तो ये तो सौभाग्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, ना नोबेल पुरस्कार चाहिए। इंसुलिन बनाने वाले को नोबेल जरूर मिला है, तो इंसुलिन छुड़ाने वाले को पुरस्कार नहीं तो तिरस्कार तो मत दो। अब अच्छी है गुड़िया, अब इसको कंटिन्यू करना बाबू। 2 महीने तो पूरे जोर शोर से करना, बाकी रोज 1 घंटा, ठीक है? तो 100 साल तक अच्छी रहेगी। अब तेरे को शुगर, ये गलत फहमी है कि एक बार शुगर हो गई तो जिंदगी भर बनी रहेगी। ये ड्रग माफियाओं की साजिश है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। तेरा क्या नाम बेटा? टिकेश्वरी सिन्हा। टिकेश्वरी की अदिति अब अच्छी हो गई है, ठीक है बाबू? अब इसको अच्छे से करना। ये अदिति के पिताजी हैं और ये वो ओवी की बहन है। इधर आओ। हाँ, क्या 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 जब पहली बार पता लगा था, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने कभी 35-40 यूनिट इंसुलिन चल रहा था अदिति को। बोला कि अभी परमानेंट लाइफ टाइम इसको इंसुलिन लगना है करके। और आगे भी तो बताओ और क्या क्या होना है? फिर बोले अभी 40 है, फिर 50 हो सकता है, 100 भी जा सकता है। और फिर एक और बात बताते हैं, बोले कोई आदमी मर जाए और उसका पेनक्रियाज डोनेट में मिल जाए तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करा लो, ठीक नहीं हो सकते। और फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या बताते हैं? धीरे धीरे किडनी खराब होती है, आंखें खराब होती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, शरीर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर मेरे सिस्टर ने बताया कि आप लोग तुरंत जाइए वहाँ पे, तो इसलिए 1 महीने के अंदर मैं आ गए बाबा जी। जल्दी आ गए। रही कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई बाबा। लेकिन बेटा इसको आप भी साथ में करना और 2 महीने तक अच्छे से कराना, बाद में तो थोड़ा आधा 1 घंटा करने से भी काम चल जाएगा। जी बाबा, ऐसे करना जी। इतने रोते हैं माँ बाप बेचारे बंद कमरों में, क्यों? क्योंकि उनको बच्चे का पूरा जीवन दिखता है और जैसे ही वो सोचते हैं अरे बच्चे को अभी पूरी जिंदगी जीनी है, कैसे जिएंगे? कितनी सुइयां लगा लगा करके शरीर पत्थर जैसा हो जाता है और जर्जरित हो जाता है। ऐसे लाखों माता पिताओं के आंखों के आंसू हमने पूछे हैं योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से।